हमीरपुर मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 के निर्माण के दौरान निर्माण कंपनी द्वारा की जा रही मनमर्जी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को निरीक्षण के लिए निकली नेशनल हाईवे निर्माण कंपनी के अधिकारियों की टीम को प्रभावितों ने झनीकर में करीब आधा घंटे तक घेरे रखा। प्रभावित पीड़ित मंच की महिला विंग की अध्यक्ष रीना देवी के नेतृत्व में अधिकारियों को सवालों के जवाब देने के लिए विवश किया गया। जल छिड़काव, मुआवजे, घटिया निर्माण, डंपिंग साइट, सर्वे और DPR से हटकर हो रहे निर्माण पर निर्माण कंपनी के अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे गए। निर्माण कार्य से अधिकतर पीड़ित लोग दरकोटी, बारी मंदिर, झनीकर, बराड़ा, पंजोत, टिकरी क्षेत्र के लोग हो रहे हैं। हमीरपुर से मंडी डबल लेन हरित NH का निर्माण इस समय कोट से लेकर पाटछू तक चला हुआ है। टोनी देवी तहसील के तहत थाना द्रोगन में पहले रास्तों को लेकर लोगों का आक्रोश सामने आया। इसके बाद डबल लेन NH पर कथित टोल प्लाजा लगाए जाने को लेकर सवाल उठे। अब हाल ही में निर्माण कंपनी द्वारा अधिगृहित की गई जमीन पर लगाई गई बुर्जियों को दरकिनार कर आगे कटाई करने पर लोग बिफर गए। प्रभावितों रीना देवी और रमेश चंद के मुताबिक निर्माण कंपनी करीब 2 साल से लोगों को परेशानी में डाले हुए है। DPR और सर्वे से हटकर कई जगह रसूखदारों को बचाने के लिए कार्य हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी के लगाए कई डंगे पहली बरसात में ही गिर गए। देखो अच्छी बात है, आप बताओ थोड़ा सा बताओ ना। आपको लाइन में ये लोग जो है केवल हम लोगों के आने की वजह से किया है। हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ, मैं रोड की प्रधान हूँ, मैं बोलूँगी खड़ी होके, क्योंकि जब आ रहे हैं ना अब तभी छिड़काव करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं सर। ये किसी की सुनते नहीं है। तो रोडों के हालात देखो क्या है सर। हाँ जी सर, आप सर ये 2 घंटे करना मैं चाहता हूँ कि आप देखो ना इधर रोड के हालात। धूल मिट्टी हम डेली खा रहे हैं सर, एक तो पानी नहीं आ रहा। जैसे सर बुजुर्ग ही बीमार हो रहे हैं धूल मिट्टी से। 2 साल हो गए सर, रोड बनते हुए, लेकिन रोड नहीं बनेगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे ना किसी को शॉर्ट। अच्छा अब क्या है कि मैंने अब उन्होंने ना मेरे को कहा कि थोड़ा मैंने वो भी तोड़ दिया सर। मेरे को पैसा भी एक नहीं मिला सर। ऐसा देखो ना, अगर मेरा थोड़ा क्वेश्चन गवर्नमेंट लाइन में तो मलकीत भी तो है। अगर हमारे बुजुर्गों से थोड़ी गलती होगी इतना बड़ा थोड़ी कि मेरे को मार 3 महीने मकान है मेरा, एक पैसा नहीं मिला सर। ये मिट्टी पानी का सर, जब आप आए तभी इन्होंने छिड़काव किया, ऐसे कोई छिड़काव नहीं होता है सर। अगर मैं बोलूंगी रीना चौहान अध्यक्ष में हूँ सर, जब मैं बोलूंगी तभी छिड़काव करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं बार-बार बोलती सर? मैं क्यों बार-बार क्यों बोलूं? इन लोगों को शर्म नहीं आती है? नहीं सर, इन लोगों को शर्म नहीं आती है। इन लोगों का काम है, इन्हें एग्रीमेंट किया है सर। इन्होंने क्यों लिया था जब एग्रीमेंट? जब सर आप आते तभी करेंगे। दिन में कितने बार करते हैं सर? एक बार भी नहीं करते हैं, एक बार भी नहीं करते हैं। आप आए तभी इन्होंने छिड़काव किया। और दूसरी बात सर, ये सुशील सर जिनको लेडीजों के साथ बात करने की तमीज नहीं है, और श्रीकांत वो तो अब सुनता भी नहीं है। और सर यहाँ पे पानी की शिकायत इतनी ज्यादा है आगे सर। मेरे मकान का कुछ नहीं बता रहे क्या टूटा। देखो मेरा भी तो बना हुआ बंदा। क्यों सर? ये लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग है सर यहाँ पे। हाँ जी, तो सर कहाँ जाएंगे? मैंने एसडीएम साहब को अपनी गाड़ी को मैंने अपना लोकेशन गाड़ी है। ये सारी ये मकान आपको ये मेरी गौशाला है, इसका भी मेरे को पैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर जाएगी इसकी। मैं इसको भी तोड़ने को तैयार। ये है मेरा मकान सर। यहाँ पर देखो आपने डंगी की खुदाई हुई इसके सामने। यहाँ एक बड़ा मकान बना हुआ है, ये बड़ा है सामने मेरे मकान के सामने ये मकान बना हुआ है। सर ये लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। सुशील जो है तो लड़ाई झगड़े पे उतर आता है। सुशील ही नाम नहीं दिया उनका। सुशील है सर, वो एसडीओ है सर। वो ये रोड की लाइन सर। ये सर ये गगेड़ी है, ये गगेड़ी है सर। ये जो गगेड़ी की फाइब्रिकेशन आ रही है ग्राउंड की। अब जो रोड जा रहा है सर, तो सुनवाई भी होनी चाहिए हमारी बात। ऐसे नहीं सर, नहीं होती। जब सर आप आते हो तब थोड़ी देर के लिए सुनवाई होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है सर। मकान में 2 मीटर घुस रहा है। ये देखो सर्वे आपका, ये सर्वे प्लान, ये है की नंबर इसमें घुस रहा है ना सर। ये सर हमें शौक थोड़ा नहीं कि रोडों में खड़े हो जाए आपको रोके। अब क्या है प्रॉब्लम होगी तब पानी में बुजुर्ग गए कहाँ जाएंगे? यहाँ से लेके 11 मीटर मेरे मकान की ना बेटा सर। ये किसी की बात सुनते नहीं है। जब मैं बोलूं जैसे मैंने ये देखा, ये देखो इसका क्लेम बना। सर इनका फर्ज नहीं बनता कि हम छिड़काव करें? इनकी ड्यूटी ने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है और इस मकान ने टूटा सर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और इनको लेडीजों के साथ 1 मिनट निशान लगा के गए। अब जब मैंने बड़े हाथ पैर जोड़े ना सर, एसडीएम साहब के पास गया, डीसी साहब के पास गया, उन्होंने पर्सनली एसडीएम से बात की तो उन्होंने कहा देखो यार क्या पॉइंट है ये, जब ये आपने ये मकान 2 मीटर टूटना है तो इसको क्यों तोड़ रहे हैं?
जमीन तो हमारी मैं नहीं कहता कि इसको आप दो तोड़ो। और यार जो सुशील है ना वो कागजों को आगे भेज नहीं रहा है। अगले 2 मीटर टूटता है 13 मीटर जगह हो जाती है। और क्वायर को कह रहे हैं 12 मीटर है, 12 मीटर बनाना कहते हैं। पीछे मेरे मकान के सामने डंगे 11 मीटर पे लग गए। आप देखेंगे पीछे भी लोकेशन ना, रोड तो वही बनता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने जो आधा मीटर ले रखी हो डंगे की बिड़थ के लिए ले रखी, जहाँ डंगा नहीं लगेगा वहाँ बन। अब इस मकान में क्या है ना, ये जो है जैसे हमारे से गलती होगी ना सर, मैं आपको बताता हूँ, ये मकान भी गवर्नमेंट लैंड में है, अभी बना ये, लेकिन ये बहुत बड़े लोग हैं, इनको सेक्टर दे रहे हैं, इसको एक आदमी को बचाने के लिए बेड़ा कर रहे हैं। ये आदमी ये भी गवर्नमेंट लैंड है, इसलिए इसके आगे भी आप देखेंगे खड़ा बनाया, हमने नाली बनाई, नाली के आगे अभी पक्की जगह दे दी इनको बनाने के लिए, नाली के आगे भी वो सारा गवर्नमेंट लैंड में है। मेरा कहने का मतलब आप प्लेटफॉर्म तोड़ दो, उसके बाद जो इसके मकान से जो यहाँ तक जगह मिलती है ना, उसके बाद अगर चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, दुनिया बर्बाद कर दी है। प्लीज सर, प्लीज एक मिनट साहब, जितनी एक्वायर्ड हुई है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें तो कंस्ट्रक्शन होगी। हाँ जी, हाँ जी, कमाते कमाते बेरोजगार कर दिया इंसान। एक मिनट मेरी बात सर हमें धमकी भी दी जाती है। एक मिनट सर मैंने श्रीकांत सुशीला में धमकी देते हैं, उसको बोलने की तमीज नहीं है। श्रीकांत रोड का यही काम देखता है वो। और सुशील भी सर धमकियाँ देता है, बंदों को भेजता है धमकी देने के लिए। सर थोड़ी सी जैसे हम लोग है ना, जैसे आपका किसी का मकान नहीं जा रहा, थोड़ी सी आप इसमें कॉपरेशन भी होनी चाहिए ना। सर आप जैसे पीछे बढ़ती आ रही है ना, वो 10-80 बन रही है आपकी सड़क जो है ना नाली के बीच में, 1 मीटर नाली इधर है, 1 मीटर इधर है, 8-80 रोड है आपका, 1 मीटर की नाली 10-80 बन रही है। सर पहले तो सुशील के ऊपर कार्रवाई है ही यहाँ पर। अगर सर यहाँ पे दिखाना हो तो लेट जितने गुस्सा है अच्छा फिर इसमें ऐसे है ना सर, उसको बोलने की तमीज मेरा कहने का मतलब है कि 1% आपका रोड वो जो जा रहा है ना, अगर गलती से कोई लैंड अक्वायर नहीं हुई तो उसको रेक्टिफाई कर, लेकिन सर्वे के हिसाब से जाएगा ना, जहाँ से सर्वे है ना, अगर सर्वे में कोई लैंड अक्वायर नहीं है तो वो अक्वायर की जा सकती है। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है मैडम जी, आप देखते हैं, आप ठीक है सर, आप रुके रहिए, जब दूसरी गाड़ी आएगी अब तभी जाओ, जहाँ तक आप इतना वेट कर रहे हो थोड़ी देर सर नहीं आपको सुननी पड़ेगी सर, कोई बात नहीं सर, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मैं भी रोड की प्रधान बनाई हूँ सर, मेरी भी कुछ सुन ले, थोड़ी देर तो सुन लीजिए सर, हम बहुत दुखी। नमस्कार जी, मैं महिला वीक की अध्यक्ष रीना चौहान। यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं और कुछ जेंट्स इकट्ठे हुए हैं, जो आज वर्ल्ड बैंक की टीम आ रही है, हम अपनी शिकायतें बताएंगे उनको। रोड के हालात भी अच्छे नहीं है और कई जगह पानी नहीं आ रहा है, तो हमने शिकायतें सभी से की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई जगह मकानों को उखाड़ा ज़बरदस्ती जा रहा है और कईयों को तो ऐसा है बेचारों के रहने के लिए भी मकान नहीं है, और उसके ऊपर भी सुशील और श्रीकांत जो कोई सुनाई नहीं कर रहा है, उनके ऑफिसर तक जाके कुछ लेडीज़ हैं जाके आई हैं। आज हम यहाँ पे इकट्ठे इसलिए वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम उनको अपनी शिकायतें सुनाएंगे, अगर हो सके तो हमारी शिकायतों पर कार्रवाई करें और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि इन बेचारे गरीब लोगों की सुनवाई हो सके। और जिनके पास घर नहीं है, ज़बरदस्ती जिनको पेमेंटें पड़ी नहीं है और ज़बरदस्ती उनके मकान उखाड़ रहे हैं, तो ऐसा है कि ये ना हो सब कुछ। आप आज उनको हम ये सब शिकायतें अपनी बताएंगे और जो आगे इन्होंने भी बताना है कि इनके साथ क्या हुआ है, और गाँव वालों को पानी भी नहीं है। मेरा मकान टिकरी गाँव लुगेड़ी महल में पड़ता है, 157-400 पे पड़ता है। वहाँ पर लगभग 2 साल से मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। पहले मेरे मकान का ना कोई क्लेम बनाया, ना डिसमेंटलमेंट का कोई ऐसा कोई बिल्डिंग की ड्राइंग बनाई, और मेरे मकान की और जो दूसरा मकान है उसके बीच में लगभग 11 मीटर के करीब जगह थी, और जो मेरे मकान के सामने जिसको 3.5 लाख के करीब क्लेम मिल चुका है, उस बंदे का जो मकान है वो 2 मीटर टूटना था, उसके हिसाब से मेरे मकान और उसके मकान के बीच की दूरी 13 मीटर हो जाती है, जबकि ये रोड 11 और 12 मीटर के बीच में बना रहे हैं। तो मुझे तो यही उन ड्राइंगों के हिसाब से जो हमने RTI से ले रखी थी, यही लग रहा था कि मेरा मकान तो रोड के बीच में आ ही नहीं रहा है, इस करके मैंने उसको कुछ नहीं गिराया। लेकिन अब उन्होंने जो रिटेनिंग वाल का सरिया वहाँ पर खड़ा किया था, लगभग 1 साल से वहाँ पर खड़ा किया था, उस रिटेनिंग वाल को लगाने के बाद मेरे को कहा कि आपका छज्जा जाएगा, मैंने छज्जे को तोड़ा दिया। उसके बाद उन्होंने वो रिटेनिंग वाल का सरिया भी वहाँ से खोल करके ले गए। अब मेरे को कह रहे हैं कि उसके अंदर जो आपका कॉलम है उसके अंदर की तरफ भी आप 2-2, 2.5, 3-3 फुट मकान को तोड़िए, तो उसके हिसाब से जो मेरे 2 कमरे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, और मेरा कोई क्लेम नहीं बना रहे हैं, मेरे को कोई उचित ऐसा मकान का क्लेम नहीं मिला आज तक।
अच्छा उसके बाद भी बार बार उनके पास प्रार्थनाएं करने के बाद भी कि देखो यहाँ पर मैंने मकान तोड़ दिया, सारी बरसात का वर्षा का पानी सारा अंदर जा रहा है, मेरे घर के अंदर से दरवाजे मैंने खोल दिए तो सारा घर जो है वो वहाँ पर चौकीदारी करनी पड़ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारी कर रहा, ना कोई वहाँ पर डंगा लगा रहा है। तो मेरा 3 मंजिला मकान है, उसका ना मेरे को कुछ बता रहे हैं कि मेरा क्या क्लेम बना है, ना कोई कागज बताते हैं ना कुछ बताते हैं, बार बार आके कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मेरे को तो आज तक यही नहीं पता लग रहा है जो एक्चुअल सर्वे जहाँ से जा रहा है वहाँ से रोड जाना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट ही प्रॉपर नहीं बना रहे हैं वहाँ। और सर यहाँ पे नेतागिरी भी दिखाते हैं लोग, नेताओं के ऊपर बोलते हैं कि हम अनुराग को बोलेंगे, किसी को बोलेंगे, उसे को बोलेंगे। क्यों सर, ये रोड का काम कौन करवा रहा है? वो सामने आए ना, हमारे हमें हमारी समस्याओं का हल दिखाए ना, वो बताए हमें। जैसे ये इनको देखो, इनके मकान की क्या हालत है। 3 महीने हो गया मेरे को ना पानी नहीं आया। मैं सबसे शिमले तक कॉल की है, जेई को कॉल की है, मैंने उनको कॉल की है, मेरी सुनवाई कोई नहीं हुई। मेरे घर पे मेरा आदमी है, वो 85 साल का है, मेरे को कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। और इनको डराया धमकाया जाता है। ये मेरे पास आते हैं शिकायत लेके, मैं किसके पास जाऊं? सर जो यहाँ पे सरकारी बंदे हैं वो तो देखते नहीं है, प्राइवेट बंदे थोड़ा बहुत अपना काम करते भी हैं। अब इनको कहाँ लेके जाऊं मैं? इनके घर में कोई ऐसा नहीं है कि दूर से कहीं पानी भर के लाए, लोग मेन पाइपों से पानी भर रहे, क्यों इनके लिए पानी नहीं है? अगर सर कानून बनाना तो सभी के लिए बराबर बनाओ, नहीं तो रहने दो, इनको भी मत दो पानी। एक को नहीं देना है, सबको नहीं देना, तो एक को भी मत दो। 60 बंदों को सर पानी पिला रहे हैं, मेन पाइपों से कनेक्शन दिए हुए इन लोगों ने। ठीक है, धन्यवाद।